जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान वू हाओ को प्रोटेक्ट करने के बाद ब्लैक एम्परर सिटी में आ गया था और फिर जियान बैंगनी गेट के पास जाकर रुक जाता है और उस गेट पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे। तभी एक बुढ़ा जियान को कहता है कि प्लीज अगर आप दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं हो तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। और इस टाइम उस बुढ़े को जियान को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये बच्चा अभी कहाँ दोहोंग लेवल पर पहुंच गया होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया हूं और मुझसे अब जितनी वीडियो बनेगी मैं उसे ही अपलोड कर दूंगा। और पता है कि मैंने कल बोला था कि मैं 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आज तो लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा और फिर कभी जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान उस बुढ़े से कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे देखकर ही बता सकते हो कि मैं एक दोहोंग लेवल पर हूं या नहीं, और क्या एक दोहोंग लेवल के 5 स्टार का बुढ़ा अब मुझे ये बताएगा कि मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं। तभी वहां पर उस बुढ़े को एक पर्सन उसके कान में कुछ कहता है और तभी वो बुढ़ा जियान से बड़ी रेस्पेक्ट के साथ कहता है कि प्लीज आप अपनी फैक्शन और अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। लेकिन जियान उस बुढ़े को अपना रियल नेम नहीं बताता है और फिर जियान उस बुढ़े को कहता है कि मेरा नाम यनसाओ है और मैं किसी भी फैक्शन से नहीं हूं क्योंकि मैं एक आजाद पर्सन हूं। और क्या तुम्हें अभी भी कुछ पूछना है? जिस पर वो बुढ़ा जियान से कहता है कि नहीं सर। और फिर जियान ब्लैक एम्परर सिटी के अंदर जाने लगते हैं। तभी वह बुढ़ा जियान को रोक कर कहता है कि सर, ये हमारा ग्रीन कार्ड है, अगर आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना होगा तो आप हमारे होल में रेस्ट कर सकते हैं। और यहां आप थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जिन लोगों को आपने अभी मारा है ना, वो कोई वुल्फ गैंग के लोग थे। जिस पर जियान उस बुढ़े को थैंक्स बोलकर ब्लैक एम्परर सिटी में आगे चले जाते हैं। और ये सिटी जियान के जियामा एम्पायर जितनी ही बड़ी थी। जब जियान जैसे ही सबको आगे चलने के लिए कहता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें इधर उधर किसी चीज को ढूंढने लगती हैं, लेकिन जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर था कि उसकी नजरें किस चीज को ढूंढ रही है। और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है हम सबसे पहले सिटी की बड़ी मेडिसिन शॉप पर जाएंगे। और अब वे चारों ओर देखने लगते हैं और जियान सबसे कहता है इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर वाले भाग में बहुत रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स है जो बाहर वाली शॉप्स पर तो नहीं मिलते हैं। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो क्या पता हमें यहाँ कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मिल जाए जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइव के बारे में भी तो पूछताछ करनी है। और हाँ, ये बात सच है कि अभी मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए हमें वहां जाकर पूछताछ करनी चाहिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी के लिए यही सही रहेगा। और अगली बार जब हम उस तरह के पर्सनों से मिलें तो हम उन पर अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां उन्हीं कोई वुल्फ गैंग के लोगों की बात हो रही थी और इस तरह की सिटी में ऐसे लोगों को मारना बहुत ही आम बात है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को आगे जाता देखती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि जियान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया का हाथ पकड़कर तेजी से जियान के पीछे चलने लगती है। अब वे तीनों धीरे धीरे इस ब्लैक एम्परर सिटी के अंदर के हिस्से से गुजर रहे थे और वहां पर इतनी भीड़ को देखकर जियान अच्छे से समझ गया था कि इस बड़े पैमाने की नीलामी में ब्लैक एम्परर सिटी में बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। सड़क के दोनों किनारों पर बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप्स थीं और वे सभी दुकानें आने जाने वाले लोगों से भरी हुई थीं। इस नीलामी से ब्लैक एम्परर सिटी को बहुत फायदा होता। और दोस्तों, जब मैं नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं नोवेल के हिसाब से ही सबके नाम लूं या नहीं, क्योंकि जियान का सीरीज में नाम साओ यान है और नोवेल में जियो यान है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि मैं सीरीज के अकॉर्डिंग नाम लूं या फिर नोवेल के अकॉर्डिंग नाम लूं। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर धीरे धीरे सड़क पर आगे चलते रहते हैं। तभी उनकी नजर बार बार सड़क के दोनों ओर लगी हुई उन शॉप्स पर जाती है जिनमें उन्हें बहुत सी मेडिसिन की दुकानें दिखाई देती हैं और वे उन्हें देखने के लिए मेडिसिन हब्स की पूछताछ करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन मेडिसिन शॉप का आकार बहुत ही छोटा था, इसलिए उन्हें जियान को वहां कोई भी जरूरी मेडिसिन हब्स नहीं मिलता है और इसलिए जियान को वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ था। लेकिन वह अभी भी टेंशन में नहीं था क्योंकि जिन जिन मेडिसिन हब्स की उसे जरूरत थी वे सभी बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट्स थे और इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बहुत बड़ा मेडिसिन होल था
और फिर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया एक बहुत बड़े पेंट हाउस जैसी मेडिसिन शॉप के सामने रुक जाते हैं। और उस मेडिसिन शॉप को 1000 मेडिसिन हाउस भी कहा जाता था और यह मेडिसिन शॉप अभी तक की सबसे बड़ी शॉप थी। इसके साथ ही ब्लैक एम्परर सिटी में इस शॉप की काफी अच्छी रिपुटेशन भी थी। अब जियान 1000 मेडिसिनल हाउस के बाहर खड़ा था और यहाँ 1000 मेडिसिनल हाउस के बाहर बहुत शोर भी हो रहा था। जब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और लिटिल गर्ल जिया के 1000 मेडिसिनल हाउस में अंदर जाने के बाद शोर बहुत कम हो गया था और उनके अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारी मेडिसिन हब्स की खुशबू आने लगती है और उन मेडिसिन हब्स की सुगंध के कारण जियान को जोर से छींक आने लगती है। अब जियान अपनी नाक को रगड़कर इधर उधर देखने लगता है और तभी वह देखता है कि वह बड़ा हॉल अनेक ट्रांसपेरेंट काउंटरों से भरा हुआ था और उन काउंटरों के अंदर बहुत सारे मेडिसिन हब्स रखे हुए थे और वहां इन काउंटरों के आसपास इस टाइम काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और जियान के लिए ये मेडिसिन हब्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब लिटिल गर्ल जिया इतने सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जियान उसको पकड़कर पीछे खींच लेता है और फिर जियान उन मेडिसिन हब्स की ओर बढ़ता है। तभी एक शॉपकीपर जियोयान को कहता है कि सर, आपको क्या चाहिए और क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता है, जिस पर जियान बिना कुछ बोले ही उस शॉपकीपर को हेवन सोल ब्लड बोन पिल के सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे वो उसी पेज को शॉपकीपर को दे देता है, जिस पर वो शॉपकीपर उस पेज के इंग्रेडिएंट्स को देखकर जियान से कहता है कि भाई क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो। जिस पर जियान उस शॉपकीपर से कहता है क्यों, क्या आप किसी एल्केमिस्ट को ये चीजें नहीं दे सकते हो। जिस पर वो शॉपकीपर जियान से कहता है कि अरे नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि मैं भी एक टायर लेवल 2 का एल्केमिस्ट हूं। जिस पर जियान उस शॉपकीपर को कहता है कि अरे भाई, मैं भी एक छोटा मोटा एल्केमिस्ट हूं। अब वो शॉपकीपर जियान को उन 8 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में से 5 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को जियान को दे देता है और फिर वो शॉपकीपर जियान से कहता है ये जो बाकी के 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही रेयर है और जिनका 1000 स्पिरिचुअल जिनसेंग, डेमन स्पिरिचुअल वैली ग्रास और जेड बोन फ्रूट थे। और अब जियान उन 5 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके प्राइस को पूछता है, जिस पर वो शॉपकीपर जियान को 5 मिलियन गोल्ड कॉइन बताता है। लेकिन फिर जियान अपने क्रिस्टल कार्ड का यूज करता है, जिससे जियान को 4 मिलियन गोल्ड कॉइन ही देने पड़ते हैं। अब वह शॉपकीपर जियान को बताता है कि ये बाकी के 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बहुत ही रेयर है, ये आपको यहां नहीं मिलेंगे, ये आपको 2nd फ्लोर पर मिलेंगे। लेकिन इनको खरीदने के लिए आपको कोई अच्छी सी टायर लेवल 5 की पिल देनी होगी और उसे आप अपने गोल्ड कॉइन से नहीं खरीद सकते हैं। अगर तुम्हें उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को लेना है तो तुम्हें पिल को रिफाइन करके देना होगा। अब जियान उस बुढ़े एल्केमिस्ट को कहता है कि तुम मुझे वहां जल्दी से वहां ले चलो। और अब जैसे ही जियान 2nd फ्लोर पर आता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल काउंटरों में कुछ जेड बक्से रखे गए थे और उन जेड बक्सों से हल्की सी चमक आ रही थी। उन्हें देखकर सब बता सकते थे कि उनमें बहुत ही रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स थे। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को शौक होकर देखकर कहती है कि क्या ब्लैक कॉर्नर रीजन में इतने रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अब इधर अपनी लिटिल गर्ल जिया वहां पर रखे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं और वो उनको चुराने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी जियान उसको देख लेता है कि ये पिद्दी लड़की आखिरकार करने क्या वाली है। तभी जियान लिटिल गर्ल जिया को रोककर उसे कहता है कि तुम यहां मेरी इज्जत का फालूदा मत करवा देना। और देखो पिद्दी लड़की, ये तुम्हारे वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो तुमने चुराए हो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया जियान से मुंह फुलाकर कहती है कि जो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मैंने चुराए थे वो तुमने मुझे खाने कहां दिए हैं, वे तो तुम्हारे पास है ना। तभी जियान लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि अगर मैं वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स तुम्हें दे देता ना तो अभी तक तो तुम सब चट कर जाती। अब जियान और लिटिल गर्ल जिया ऐसे ही बहस करते हुए कह रहे थे कि वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मेरे हैं और इन लोगों को ऐसे ही बहस करते देखकर वहां के लोग उन्हें ही देखने लग जाते हैं क्योंकि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अब कुछ लोग साथ में ही लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर घूर कर देख भी रहे थे। तभी वहां पर एक बुढ़ा एल्डर जिसका नाम ओल्ड येन था और उसके साथ एक प्यारी सी लड़की आ जाती है और वो लड़की इस 1000 मेडिसिन हाउस की ऑनर थी। और जब जियान उस बुढ़े को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये ओल्ड यान टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और उसके साथ जो लड़की थी वो यहाँ की ऑनर याओ थी। और फिर जियान और वो बुढ़ा एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस पर जियान उन्हें अपना नाम यनशाओ बताता है। और फिर वहां पर 1000 मेडिसिनल हाउस की ऑनर कहती है जी बोली लगाने की तैयारी की जाए।
जिसके साथ ही होल में 10 औरत चांदी की प्लेट में उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के बॉक्स को रख कर लाती है और वे औरत उन बॉक्स को नीलामी होने वाले प्लेस पर रख देती है। और फिर जियान कहता है कि इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस पर 1000 मेडिसिनल हाउस की ऑनर बताती है कि हमारे लोग इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को अपनी जान पर खेल कर लाते हैं और ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर भी है, तो आप सब लोगों को इन्हें खरीदने के लिए हमें अच्छी से अच्छी पिल को देना होगा और जिसकी पिल सबसे अच्छी निकलेगी हम ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स उनको दे देंगे। हम सबसे पहले लो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की बोली लगाएंगे और फिर लास्ट में सबसे हाई ग्रेड कॉस्टली मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की। अब जैसे ही बोली लगने वाली थी तो वहां सीढ़ियों से एक पर्सन की आवाज आती है और वो कहता है कि क्या मैं इतना लेट हो गया हूं कि तुम लोगों ने मेरा वेट भी नहीं किया। और तभी फिर सीढ़ियों से एक आदमी ऊपर आता है जिसका मुंह लाल और उसने पीले कपड़े पहने हुए थे। और जब जियान उस पर्सन को देखता है तो जियान अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लेता है और वह हैरान था क्योंकि वह पर्सन एक एल्केमिस्ट था और यह देखने से उस सफेद बालों वाले बुढ़े ओल्ड यैन से भी स्ट्रांग लग रहा था और इसका नाम ओल्ड क्यों आई था। और जब ऑनर याओ इस बुढ़े को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह मंच से नीचे उतरकर एक प्यारी स्माइल के साथ ओल्ड क्यों आई से कहती है कि ओल्ड क्यों आई, हमें तो ऐसा लगा था आज आपको बहुत काम होगा इसलिए आप नहीं आए होंगे और प्लीज अपनी सीट पर बैठिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बुढ़ा ओल्ड क्यों आई है, इसे देखकर ऑनर याओ को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि उसके लोग बहुत ही मुश्किल से इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को अपनी जान पर खेलकर बहुत मुश्किल से यहाँ लाते हैं और यहाँ पर जितने भी अल्केमिस्ट आते हैं वो टायर लेवल 3 या 4 की मेडिसिन पिल की बोली लगा पाते हैं। लेकिन ये बुढ़ा ओल्ड क्यों आई टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, जिससे यह अपने पास से एक टायर लेवल 5 के लो लेवल की पिल की बोली लगाता है, जिससे वो सारे रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से ले जाता है और बदले में एक टायर लेवल 5 की पिल दे जाता है। माना कि ये टायर लेवल 5 की पिल, लेकिन है तो लो लेवल की पिल ही ना। अब ऑनर याओ मंच पे जाकर पिल एक्सचेंज गैदरिंग के कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक मेडिसिन हब्स की बोली लगाई जो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स जियान को चाहिए थे। ये तो उनकी आधी कीमत में से भी आधे के बराबर भी नहीं थी। उस मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए टायर लेवल 3 और 4 के एल्केमिस्ट ने उसके लिए बोली लगाई, लेकिन जियान और कुछ लोगों को उस मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इधर दूसरी ओर वो बुढ़ा ओल्ड क्यों आई, उसे भी इस बोली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब होल में बहुत सारे एल्केमिस्ट ऐसे ही बैठे थे और बोली लगते हुए देख रहे थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे लो ग्रेड मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को हटा दिया गया और फिर उनसे हाई ग्रेड के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की बोली लगने लगी। अब इसी तरह मंच से बॉक्स कम होने लगे और कुछ ही देर में मंच पर लगभग 10 से भी कम बॉक्स रह चुके थे। और जब उन बॉक्स को खोला जाता तो कोई भी उनकी खुशबू से यह बता सकता था कि ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स काफी पावरफुल और हाई ग्रेड के हैं। अब होल में जो एल्केमिस्ट चुपचाप बैठे थे वो उन बॉक्स में रुचि लेने लगे थे और वो बुढ़ा जिसका नाम ओल्ड क्यू आई था वो भी बड़ी बेसब्री से उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की बोली लगने का इंतजार कर रहा था। और वो बुढ़ा जब जियान को देखता है कि जियान भी इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में इंटरेस्टेड है तो वो बुढ़ा जियान को ऐसे घूरता है कि जैसे आज भी वो ही इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से ले जाएगा। तभी जियान को पता चल जाता है कि कोई उसे घूर रहा है। अब ऑनर याओ जियान की ओर एक स्माइल के साथ देखकर सबसे कहती है कि अब बस यहीं 5 बॉक्स बचे हैं। अगर आप में से कोई इन बॉक्स को लेना चाहता है जल्दी बताइए। अब उन 5 बॉक्स में से 3 बॉक्स में वही मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स थे जिन्हें जियान को हेवन सोल ब्लड बोन पिल को बनाने के लिए चाहिए थे। अब जियान अपनी सीट से उठता है और ऑनर याओ के पास मंच पर चला जाता है। अब होल में सभी लोग जियान को मंच पर जाता देखकर हैरान थे क्योंकि उन बॉक्स को लेने के लिए टायर लेवल 4 और 5 की मेडिसिन पिल को देनी पड़ेगी। और भाई हमें नहीं लगता कि ये बच्चा ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। अब जियान वहां से उन तीनों बॉक्स को उठा लेता है जिनकी उसे हेवन सोल ब्लड बोन पिल बनाने में जरूरत पड़ती। अब जियान ऑनर याओ से कहता है कि मुझे इन 3 बॉक्स के बदले में क्या पे करना होगा। अब जियान को वो बॉक्स खरीदता देखकर ऑनर याओ के फेस पर स्माइल आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वहां पर एक पर्सन आकर जियान के हाथ से एक बॉक्स को पकड़कर कहता है कि ये जेड बोन फ्रूट मुझे चाहिए। अब होल के सभी लोग उस पर्सन को देखने लगते हैं और यह पर्सन और कोई नहीं था बल्कि के ओल्ड क्यों आई था। जब जियान उस बॉक्स के ऊपर हाथ डालने वाले बुढ़े को देखता है तो वो सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मैं इतनी आसानी से इन बॉक्स को नहीं ले पाऊंगा। जब ऑनर याओ उस बुढ़े को देखती है तो उसका मन उदास हो जाता है और वो एक फेक स्माइल के साथ कहती है
फिर ऑनर याओ दोनों से कहती है कि इन बॉक्स को वही ले पाएगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। अब जियान ने उस बुढ़े से वो बॉक्स छीनकर उससे कहा कि मुझे भी इस जेड बोन फ्रूट की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं तुम्हें ये बॉक्स तुम्हें नहीं दे सकता। और जियान को ऐसा बोलते देखकर ऑनर याओ भी हैरान थी कि ये लड़का इस बुढ़े से हार नहीं मान रहा है। फिर जियान ऑनर याओ से कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं इन 3 बॉक्स के बदले में आपको कौन से टायर लेवल की पिल दूं। अब ऑनर याओ जियान को अच्छे से कहती है कि क्या आप ब्लैक एम्परर सिटी के एल्केमिस्ट से पंगा लेना चाहते हो? मेरी मानो तो आप इस जेड बोन फ्रूट के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो। लेकिन जियान ऑनर याओ की बात समझ गया था कि वो कहना क्या चाहती है और वो जियान को इस बुढ़े से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी जियान ऑनर याओ को एक प्यारी सी स्माइल करके कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसको किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगने दूंगा। तभी ऑनर याओ अपने साइड में खड़े हुए सफेद बालों वाले बुढ़े ओल्ड येन की ओर देखकर जियान से कहती है कि अगर आप इन बॉक्स को लेने चाहते हैं तो आपको टायर लेवल 5 की पिल को देना होगा। यह सुनकर जियान थोड़ा सोचने लगता है और तभी वो बुढ़ा के ओल्ड क्यों आई जियान को ऐसे सोचते हुए देखकर कहता है कि अगर ये बच्चा टायर लेवल 5 की पिल को नहीं दे सकता है तो मैं इन सब बॉक्स के बदले टायर लेवल 5 की पिल देने के लिए रेडी हूं। और दोस्तों, मैं आज इससे आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां तक वीडियो बनाने में मेरे सर में दर्द होने लगा है और मैं आज सच में चाहता था कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रखूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि मेरी तबीयत और खराब हो जाए, इसलिए आज के लिए मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।